बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियल एस्टेट के हवाले से देखें जी, हमने काफ़ी देर हो गई है वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एक बहुत अच्छी न्यूज़ है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि रियल एस्टेट में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पिछले जब से IMF के साथ हमारा मुआहदा हुआ है रियल एस्टेट के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्सेस लगे हैं, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का बूस्ट जो था वो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक कम हो गया और उसकी रिप्लेसमेंट होगी गोल्ड के साथ और करेंसी इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको एक प्रॉपर प्लान बताते हैं जिससे आप रियल एस्टेट के अंदर, अगर आप पहले से भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू टिल जून 2024 तक आपको ये इन्वेस्टमेंट कभी भी नुकसान नहीं देगी। 100% आपको फ़ायदा ही होगा। और आप अपनी कैलकुलेशंस के साथ भी अगर इस कैलकुलेशन को काउंट करते हैं तो आपको रियल एस्टेट में एक अच्छी इनकम भी मिल सकती है, रेवेन्यू जनरेशन भी बन सकता है आपके लिए मंथली भी और ईयरली बेसिस पे क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ आपको बता देते हैं। देखें जी, रियल एस्टेट के अंदर सबसे पहले तो ये कि प्लॉट प्राइसेस जो हैं वो वहीं की वहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की नई रिपोर्ट आई है, 38.2% का इन्फ्लेशन चल रहा है। तो डेफिनेटली इस इन्फ्लेशन के साथ पाकिस्तान के अंदर लोगों की बाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। अब बाइंग पावर कम हुई है तो बाइंग पावर कम होने से मार्केट के अंदर ना तो बायर है और ना सेलर है। सेलर रेट कम पे बेचना नहीं चाहता, बायर बड़े रेट पे लेना नहीं चाहता क्योंकि मार्केट नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत कम हुई है, तो यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि डॉलर अगर 50 रुपये कम हुआ है तो क्या रियल एस्टेट के अंदर इसका कोई फ़ायदा हुआ है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि अगर हमारी करेंसी बेहतर हुई है, पाकिस्तान के रुपये की वर्थ हुई है, तो यहाँ पर रियल एस्टेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात होने चाहिए। तो ऐसे असरात हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सस्ती हुई हैं। सबसे पहली जो खुशखबरी ये है कि वो घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। लोहे के स्क्रैप की स्मगलिंग के ख़िलाफ़, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने क्रैकडाउन किया, डॉलर की कदर में कमी के बाद जो पाकिस्तान के अंदर स्टील प्राइसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़या हुई है। सरिये की कीमत में 50,000 फ़ी टन की कमी हुई है, जिसके बाद फ़ी टन सरिये की कीमत 2,90,000 रुपये से कम होकर 2,38,000 रुपये हो चुकी है। अगर ऐसी स्ट्रेटजी को आप लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है कि अगर स्टील प्राइसेस कम हुई हैं तो डेफिनेटली अगर स्टील प्राइसेस में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में अगर आपके पास कोई 5 मरले का प्लॉट है जो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, आपके पास प्लॉट पड़ा हुआ है और जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे, ना रेवेन्यू जनरेशन है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक लॉस है, एक डेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उस डेड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए उसको बनाना पड़ेगा आपको, उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको अभी फ़ायदामंद है। अगर आप टिल जून 2024 तक प्लॉट के महंगा होने का वेट करें, ये सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करें कि ये प्लॉट महंगा होगा, मैं इसको सेल करूंगा, मेरे लिए रेवेन्यू जनरेशन का बायस बनेगा, तो आप गलती करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, तो आप उस प्लॉट के ऊपर घर बनाएं। 50,000 रुपये फ़ी टन आपको उसमें कंसेशन मिल रहा है, जो कि इस वक्त राइट नाउ एक बेस्ट वे है आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन का, जिससे आप उसको घर को बनाकर रेंट आउट कर सकते हैं वीकली या मंथली, और उसके बाद उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इवन 2024 में जब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का बूम आएगा, हमारा IMF का जो एग्रीमेंट है उसके बाद टैक्सेस की रिफॉर्म्स होंगी, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट एक ऐसा वे है जो पाकिस्तान के अंदर नीचे नहीं जा सकता और ना ही इसको हुकूमत गिराने देगी। अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करे, और खासकर ओवरसीज़ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है राइट नाउ, क्योंकि डॉलर भी कम हो रहा है, और डॉलर अगर आपके पास है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास प्लॉट है, तो आप उसके ऊपर घर बनाकर फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, तो आम जो लोग होते हैं, सार्फिन होते हैं, उनके लिए कीमतों में कमी, उनके बिजली और गैस के बिल की वजह से ख़रीदारों को ताहाल कम ही रिलीफ मिला पाकिस्तान में। रवां साल पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के सामान की कॉस्ट में बेतहाशा इजाफा हो गया था, जिसके बाद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी वो तबाही के दहाने पर खड़ी हुई थी। अमेरिका में खाम तेल, पेट्रोल के स्टॉक में कमी के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तीसरे सेशन भी कमी का रुझान देखा गया, और लेकिन अब आलमी मार्केट में इसराइल और फ़लस्तीन के जंग के बाद कीमतें बढ़ गई हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी रूटर्स के मुताबिक जो ब्रेंट फ्यूचर है 0.48% की कमी से $85.41 फ़ी बैरल, और जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 0.59% की कमी के बाद $83 फ़ी बैरल हो गया, जिसमें आज या कल इजाफा भी हुआ है। अब देखें, इसके बाद अगर आप देखें
तो मुल्क के मुआशी इलाकों में पाकिस्तान के जितने भी शमाली इलाकों में सीमेंट की जो रिटेल है उसकी कीमत में भी पिछले हफ्तों के दौरान मामूली कमी हुई है, जबकि जनूबी इलाकों में थोड़ा सा उसमें इस्तेहकाम है। अब पाकिस्तान जो ब्यूरो बराए शुमारियात है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 27 सितंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में मुल्क के शुमाली इलाकों में सीमेंट की फ़ी बोरी की औसत रिटेल 1210 रुपये थी, जिसमें अब कमी वाक़या हो गई है। और इसी तरह कराची में भी सीमेंट की फ़ी बोरी की औसत रिटेल कीमत 1144 रुपये से कम हुई है। तो अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, प्लॉट होल्डर हैं, 5 मरले का 10 मरले का प्लॉट है, डॉलर कीमत कम हो रही है, डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, लेकिन राइट नाउ आपके पास प्लॉट है, डेट इन्वेस्टमेंट है, बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो टिल जून 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। आपको रिटेल आपकी रियल इनकम में इजाफा कर सकती है। इवन के 2 जून 2024 में अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर फिर अप लेता है तो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होंगी, हाउस प्राइसेस उससे भी ज़्यादा होंगी। तो अगर आप इसमें अभी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपके पास एक बेहतरीन मौका बन जाएगा मौके से फ़ायदा उठाने का। अगर आप रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट की या कोई बना बनाया घर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो बाउंड इन्वेस्टमेंट है। वो आपको रेंटल इनकम तो देगी, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसमें पहले से इजाफा होगा। लेकिन अगर आप न्यूली घर लेते हैं, न्यूली प्लॉट है आपके पास, आप प्लॉट होल्डर हैं, ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से प्लॉट है, उनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो डॉलर में अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट जो डेट पड़ी है वो उनको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लॉट है उसके ऊपर घर बना देते हैं, 3 से 4 माह के बाद कंप्लीशन के बाद, क्योंकि टिल दिसंबर जनवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पेमेंट्स हैं वो डेट हमारी जो है वो बिल्कुल सर पे होंगी, तो उसका डेफिनेटली पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। डॉलर 260 के बाद स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा 300 तक। अब अगर 300 तक जाता है तो सरिये के ऊपर इसकी मार्केट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब आपने अगर 260 डॉलर के लिहाज से या 270 या 275 डॉलर के लिहाज से कंस्ट्रक्शन की होगी, तो डॉलर की अगर वैल्यू 280-90 तक जाती है, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस के ऊपर इसके बहुत गहरे असरात होंगे और आपकी वो की हुई इन्वेस्टमेंट आपको मे बी 6 से 8 माह के अंदर वो रिवॉर्ड दे दे जिसके लिए आप खाली प्लॉट के ऊपर 2 से 3 साल वेट कर रहे थे। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।